आज हम बात करेंगे पीएचपी में वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को हम पीएचपी में किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर हम फिर पीएचपी की सिंटेक्स लिखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था, और इसको मैंने सेव किया है वही रूट पे जहाँ पर मैंने बताया था कि यानी www यानी वेम की वहाँ पर www, तो मैं यहीं पर बार बार नहीं करूँगा क्योंकि ये www में आना है और ये पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसी में जो कुछ भी मैं करूँगा इसी फाइल में करूँगा, तो यहाँ पर दोबारा नहीं आना है। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ ताकि हमारा जो लोकल सर्वर है उसको हम फिर एक्सेस कर सकें। तो यही फाइल मेरे पास जो है यहीं पर ओपन है, यहीं पर। और अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। देखिए वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे कि हम एक कह सकते हैं कि एक डब्बा होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि उस डब्बे को मैं एक नाम दूँ और उस डब्बे को मैं एक नाम दूँ कि एक डब्बा है जिसका नाम है ए, और उसको मैं उसमें मैं रखूँ 10 की वैल्यू या मिसाल के तौर पर 10 रुपये उसमें रखूँ। तो अगर मैं यहीं पर पीएचपी में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि अगर मैं उस ए को कॉल करूँगा तो वो हमें वही 10 ही शो करेगा। तो यानी वेरिएबल जो होते हैं वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो पहले मैं तो सिंटेक्स करूँगा यानी पीएचपी की, और फिर यहीं पर आऊँगा। तो वेरिएबल की कई टाइप्स भी है, जिसकी तरह के से स्ट्रिंग है, फ्लोट यानी जिसमें डेसिमल हम कहते हैं, उसके साथ साथ जो है नंबर है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो वेरिएबल का तरीका यही है कि जो भी वेरिएबल आपने बनाना है पहले उससे आपने क्या लिखना है, $। यही इस इंडिकेशन करेगा कि ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मैं यहीं पर एग्जांपल के तौर पर यहीं पर रखूँगा स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर हमने लिखना होता है इक्वल, और यहाँ पर इस स्ट्रिंग को जो भी देना है आपने याद रखना है कि जो रिजर्व वर्ड होते हैं यानी जो मिसाल के तौर पर PHP है या इस तरह की कुछ वर्ड है जो ऑलरेडी इस लैंग्वेज में हो, तो हमने वही जो है वही वर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो वर्ड्स जो है फिर काम नहीं करते। तो मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर मैंने यहाँ पर लिखा $, और स्ट्रिंग एक नाम दे दिया और उसको एक स्ट्रिंग असाइन करूँगा। जो स्ट्रिंग वेरिएबल होती है वो हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वी, या लिख देता हूँ कोड एक्सपोर्ट वाइड कंप्यूटर ट्रेनिंग्स। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी है और यहीं पर फिर क्या करूँगा क्लोज करूँगा। तो इसको हम कहते हैं सेमीकॉलन। सेमीकॉलन से हम एक ही स्टेटमेंट को यानी एक ही लाइन को क्लोज करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कि यह मेरी लाइन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लास्ट में सेमीकॉलन लगाऊंगा। सेमीकॉलन क्यों, जो हम लाइन को टर्मिनेट करते हैं ताकि दूसरी लाइन को फिर डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए हम एंड ऑफ द लाइन क्या लगाते हैं, सेमीकॉलन। उसके साथ मैं इसको अगर मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ पर आऊँ और लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पर देखिए मैंने जो फोल्डर बनाया था वहाँ पर जाऊँ, तो अब यहाँ पर देखिए PHP वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं लेकिन और कुछ नहीं। ये जो नज़र आ रहा है ये तो ये है, यानी जो HTML फाइल थी वही, तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये नज़र नहीं आ रही है हमें, जो HTML में हमने लिखी वो तो नज़र आ रही है लेकिन PHP वाली नहीं नज़र आ रही। तो इसके लिए हम दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होता है एको और एक होता है प्रिंट। तो हम यहाँ पर सिर्फ एको को यहाँ पर वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे कि प्रिंट और एको क्या होता है, एको क्या होता है। तो आप अब यहीं पर आप इतना समझ लें कि एको जो है वो हमें डिस्प्ले करने के लिए, यानी अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को डिस्प्ले करता है, अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है, अगर कोई नंबर है तो नंबर को डिस्प्ले करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ECHO और फिर स्पेस देते हैं। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। तो क्या करूँगा,
सिंपल सी बात है, इसको हमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं होती डबल कोट्स के, और फिर यहीं पर स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा कि हमारी इस वेरिएबल में मैंने क्या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ की है, ऑपरेटर्स के बाद हम बाद में बात करेंगे। और इसमें मैंने ये जो सारा स्टेटमेंट है इसको मैंने रखा है इस वाले डब्बे में जिसका नाम है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को मैंने एको किया है यानी डिस्प्ले किया है यहीं पर। तो मैं जैसे इस पर आऊँगा और जैसे मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो स्टेटमेंट है यानी स्ट्रिंग वेरिएबल है वो हमें डिस्प्ले हो चुकी है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से ही सारा कुछ आता है। तो ये तो था स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम बात करते हैं नंबर की। तो नंबर तो आप जानते हैं, नंबर हम जो है कोट्स में नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 44 और फिर सेमीकोलन। इस तरीके से जो है हम यहीं पर डॉलर दे देता हूँ। ये नंबर ये जो है मैंने तो वैसे ही नंबर दिया है, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहीं पर मैं देता हूँ लेट्स से डेसिमल, ये भी कुछ भी दे सकते हैं। और डेसिमल को हम क्या कहते हैं, मिसाल 45.78, तो इसको हम डेसिमल कहते हैं जिसमें पॉइंट आता है। देखिए वेरिएबल की भी कुछ रूल्स होते हैं। आपने डॉलर के बाद यहीं पर यानी जो वेरिएबल का नाम आपने देना है यहाँ पर डैश नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपने डैश नहीं देना क्योंकि ये गलत हो जाता है। और अगर आप अंडरस्कोर दे दें तो सही है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। उसके साथ साथ आप यहीं पर नंबर भी पहले नहीं दे सकते, यानी जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं उससे पहले आप वेरिएबल के नाम को यहीं पर पहले नंबर नहीं दे सकते, डैश नहीं दे सकते। तो या आप लाजमन इस तरीके से आप इस तरह के नाम रखिए जो डिस्क्रिप्टिव भी हो, जो आपको समझ भी आती हो, और उसके साथ साथ क्या हो कि जो यहाँ पर रूल्स के ख़िलाफ़ भी ना हो। तो आपने याद रखना है कि पहले नंबर भी नहीं लिखना और उसकी अंडरस्कोर भी नहीं लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहते तो अंडरस्कोर लिख सकते हैं, लेकिन डैश नहीं लिखना। और अगर आप मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग और नंबर लिखना चाहता हूँ तो इसकी भी एक, इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि पहला जो वर्ड है वो सारा स्मॉल है, और अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग और नेम, तो अगर आप देखिए तो मैंने ये एक ही वेरिएबल का नाम है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो मैंने एन बड़ा लिखा। तो जो नेक्स्ट वर्ड होता है यानी पहले वर्ड की नेक्स्ट वर्ड को हम पहली वाली वर्ड को बड़ा लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कैमल केस। ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी प्रैक्टिस होती है ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है। अगर आप इस तरह भी नहीं दे सकते तो आप लिखिए अंडरस्कोर और फिर नेम। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको भी इको कर सकते हैं, यानी ये जो सारा कुछ है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर आऊँगा इको, और यहीं पर क्या करूँगा कि पहले नंबर को $नंबर और फिर इको करूँगा जो है डेसिमल को। तो ये हमारे पास कुछ वो होते हैं, सॉरी यहाँ पर डेसिमल। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि एक ही लाइन में है। तो यहाँ पर मैं एक BR लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं उसके लिए। तो मैं यहीं पर एक एको करूँगा, एको लगाऊंगा, उसके अंदर क्या BR। तो आप याद रखना है कि हम यहाँ पर जो PHP में के अंदर हम जब भी HTML यूज़ करेंगे तो अमूमन हम एको में ही लिखते हैं और वो डबल कोट्स में लिखते हैं, तो हमें डिस्प्ले होता है। तो ये BR को ही कंसिडर करेगा, और यहाँ पर भी BR, और ये सही है। और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये अलग लाइन में आ चुकी है। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो है वेरिएबल को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। उससे पहले $साइन लगानी है और जो है नाम लिखना है वेरिएबल का, फिर उसके इक्वल लिखना है, और उसके बाद जो भी उसको असाइन करना चाहते हैं वहीं पर आप लिख सकते हैं।
और इस तरीके से नंबर भी मैंने किया, नंबर को डबल कोट्स में नहीं चाहिए। और इस तरीके से जो है फ्लोट नंबर यानी फ्लोट नंबर या डेसिमल नंबर को मैंने किया, जो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं विदाउट एनी डबल कोट्स। अगर हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये फिर आगे हम देखेंगे कि क्या मसला करता है, क्योंकि वो तो फिर स्ट्रिंग बन जाता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर डबल कोट्स लिखूँगा इस दोनों के, तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करना चाहता हूँ तो फिर ये तो स्ट्रिंग होती है, इसको और इसको फिर हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो नंबर्स होते हैं अमूमन उसको कोट्स में नहीं लिखते हैं। ये थे कुछ वेरिएबल्स के रूल्स, और वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम जो है इन दो तरह की जो चीज़ें होती है जो डिस्प्ले करती है, डिस्प्ले करने के लिए वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।